डी वेन। बीरबल ने पेड़ से गवाही ली। सब तालियां बजाने लगे। नमिलास भूमिका अकबर बीरबल की कहानियां हमेशा से लोगों के दिलों को छूती रही हैं। कभी इनमें हंसी होती है, कभी तर्क, तो कभी जीवन के लिए सीख। आज की यह कहानी भी ऐसी ही है, जहां बीरबल ने एक साधारण सी बात को इतने मजेदार अंदाज में साबित किया कि पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अंजाय जर दरबार में झगड़ा। एक दिन अकबर के दरबार में दो गांव वाले आ पहुंचे। दोनों के चेहरे पर गुस्सा और तकरार साफ दिखाई दे रही थी। पहला किसान बोला, जहांपनाह, यह आदमी मेरी जमीन हड़पना चाहता है। वो कहता है कि पेड़ उसके खेत में है, जबकि असल में वह पेड़ मेरे खेत की सीमा पर है। दूसरा किसान तुरंत बोल उठा, महाराज, यह झूठ बोल रहा है। पेड़ मेरे खेत में है और इसने चालाकी से दावा ठोंक दिया है। अब दोनों अपनी अपनी बातें घसीटे जा रहे थे। दरबारियों के चेहरे पर उबाऊपन था, क्योंकि मामला उलझा हुआ था। किसान इतने पक्के तर्क दे रहे थे कि लग ही नहीं रहा था सच किसके साथ है। शार्टी राजा अकबर की उलझन। अकबर ने माथा पकड़ लिया और बोले, यह तो बड़ा मुश्किल मामला है। गवाह भी कोई नहीं और दोनों ही अपनी अपनी बात को सच मान रहे हैं। ऐसे में फैसला कैसे हो? तभी दरबार में खामोशी छा गई। सभी की निगाहें बीरबल की तरफ घूमी। अन्नीनरी बीरबल की एंट्री। बीरबल हमेशा की तरह शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने राजा से अनुमति लेकर कहा, जहांपनाह, जब इंसानों की गवाही पर शक हो तो क्यों ना पेड़ से ही गवाही ली जाए। पूरा दरबार चौंक गया। किसानों ने भी आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। अकबर ने भौहें उठाई और बोले, बीरबल, ये कैसी बात कह रहे हो? पेड़ कैसे गवाही देगा? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, पेड़ वर्षों से वहीं खड़ा है। उसने सब देखा है। उसे ही गवाह बनाते हैं। मैं अभी सच सामने लाकर दूंगा। नाहरास पेड़ की गवाही का खेल। बीरबल ने आदेश दिया, दोनों किसान तुरंत उस पेड़ के पास जाएं। मैं पीछे पीछे आता हूं। देखना, पेड़ खुद सच बोल देगा। दोनों किसान हिचकते हुए पेड़ की ओर बढ़े। पूरा दरबार भी कौतूहल से बाहर आ गया। रास्ते में बीरबल धीरे धीरे चलते हुए राजा से बोले, जहांपनाह, सच सुनने के लिए धैर्य चाहिए। अब देखिए कैसे पेड़ गवाही देगा। अंडा चालाकी से सच बाहर। जब सब पेड़ के पास पहुंचे तो बीरबल ने दोनों किसानों को खड़ा किया और कहा, जिसका भी पेड़ है वही इसके पास खड़ा होकर बोले, और अगर झूठ बोलेगा तो पेड़ चुप नहीं रहेगा। पहले किसान ने आगे बढ़कर जोर से कहा, यह पेड़ मेरा है। पेड़ तो चुप ही रहा। भीड़ ने हंसते हुए कहा, अरे पेड़ बोलता ही कहां है। फिर दूसरा किसान आगे आया और बोला, यह पेड़ मेरा है। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सुन लिया जहांपनाह, अब पेड़ की गवाही का समय आ गया है। बीरबल की चाल। बीरबल ने आदेश दिया, पहले किसान, तुम जाओ और पेड़ के चारों ओर घूम कर आओ। दूसरे किसान, तुम यहां खड़े रहो। पहला किसान घूमने चला गया। जैसे ही वह दूर गया, बीरबल ने दूसरे किसान से कहा, अब सच बताओ, पेड़ तुम्हारा है या नहीं? दूसरे किसान ने जल्दी से कहा, हां, यह मेरा ही है। बीरबल ने हंसकर राजा से कहा, जहांपनाह, अब देखिए, अगर पेड़ सचमुच इसका होता तो इसे इतना जल्दी गवाही देने की क्या जरूरत थी? असली मालिक तो निश्चिंत रहता। इतने में पहला किसान लौट आया। बीरबल ने दोनों की हरकतों को राजा के सामने रखते हुए कहा, जहांपनाह, यही असली गवाही है। पेड़ ने नहीं, बल्कि इंसानों की चाल ने गवाही दे दी। राजा अकबर की हंसी। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने तो पेड़ से गवाही दिलाने के नाम पर दोनों की असलियत ही उजागर कर दी। सचमुच यह तरीका तो अद्भुत है। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। किसान जो झूठ बोल रहा था, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। असली किसान को उसकी जमीन वापस दिला दी गई। नारिसा सीख 1। सच को छिपाना मुश्किल है। चाहे कितनी भी चालाकी क्यों ना हो, सच बाहर आ ही जाता है। 2 गवाह हर जगह होते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा इंसान ही गवाही दें। कभी कभी हालात खुद सच उगलवा देते हैं। 3 बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। बीरबल ने बिना लड़ाई झगड़े के सिर्फ अपनी अक्ल से समस्या हल कर दी। नारायण नतीजा, उस दिन के बाद से अकबर ने बीरबल की और भी ज्यादा कद्र करनी शुरू कर दी। दरबारियों ने भी माना कि जब बीरबल हो
तो सच छिप ही नहीं सकता। और जनता तो हंसते हंसते कहने लगी, अब तो पेड़ भी गवाही देने लगे हैं। दरबार में चर्चा पेड़ की गवाही से जब सच सामने आया तो पूरा दरबार गूंज उठा। किसानों का झगड़ा निपट गया और राजा अकबर ने बीरबल की जमकर तारीफ की। अकबर बोले, बीरबल, तुमने न सिर्फ सच सामने लाया बल्कि सबको हंसी और सीख भी दी। अब यह किस्सा पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनेगा। दरबारियों ने भी ताली बजाते हुए कहा, बीरबल की बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। नौनार, चर्चा का फैलना, राजमहल से यह खबर पूरे बाजार और गांवों में फैल गई। लोग हंसते हुए कहने लगे, अब तो पेड़ भी गवाही देंगे। बच्चे खेलते हुए एक दूसरे से कहते, चलो हम भी पेड़ से पूछते हैं कि किसका खिलौना सच में है। गांव में यह एक मजाक बन गया, पर साथ ही सबको समझ भी आई कि झूठ बोलना आसान है पर सच छिपाना नामुमकिन। डहलाश, नया मामला। कुछ ही दिनों बाद एक और अजीब मामला दरबार पहुंचा। दो व्यापारी आए। पहला व्यापारी बोला, जहांपना, मैंने इस आदमी को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी थीं। इसने वादा किया था कि लौटाएगा, पर अब मुकर रहा है। दूसरा व्यापारी बोला, महाराज, ये झूठ बोल रहा है, मैंने कोई पैसा नहीं लिया। अब मामला फिर उलझ गया। कोई गवाह नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए, बीरबल, अब फिर से क्या पेड़ को बुलाओगे? आईना क्या? बीरबल की मुस्कान। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहां पनाह, इस बार भी गवाही पेड़ ही देगा। दोनों व्यापारी चौंक गए। उन्होंने कहा, महाराज, हमारा झगड़ा पैसे का है, पेड़ का नहीं। फिर पेड़ कैसे गवाही देगा? बीरबल ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, तुम दोनों को अभी उसी पेड़ के पास जाना होगा, वहीं से सच बाहर आएगा। अंडाओ, पेड़ के पास की चाल। दोनों व्यापारी बीरबल के साथ पेड़ तक पहुंचे। बीरबल ने पहले व्यापारी, जिसने पैसा देने का दावा किया था, से कहा, तुम्हारा कहना है कि तुमने 100 स्वर्ण मुद्राएं इस आदमी को दी थीं। यह कहां हुआ था? व्यापारी बोला, यहीं इस पेड़ के नीचे। बीरबल ने गंभीरता से कहा, तो फिर पेड़ ने सब देखा होगा। अब दूसरा व्यापारी अकेला पेड़ के पास जाएगा और पेड़ से पूछेगा कि सच क्या है। जामियारी। व्यापारी का डर। दूसरा व्यापारी हिचकिचाने लगा। उसके मन में डर बैठ गया। वह सोचने लगा, अगर मैं पेड़ के पास गया और सच सामने आ गया तो सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। वह धीरे धीरे बहाने बनाने लगा। बीरबल जी, पेड़ कैसे गवाही देगा? यह सब धोखा है। बीरबल ने मुस्कुराकर राजा से कहा, जहां पनाह, देख लीजिए, झूठा हमेशा पेड़ तक जाने से डरता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका सच वहां उजागर हो जाएगा। अंडा तो सच का खुलासा। राजा अकबर ने सख्ती से आदेश दिया, जाओ और पेड़ से गवाही लेकर आओ। दूसरा व्यापारी घबराया। वह पेड़ की ओर बढ़ा, पर कुछ ही कदम चलने के बाद लौट आया और बोला, महाराज, मैं स्वीकार करता हूं, मैंने ही पैसे लिए थे, पर मैंने सोचा कि झूठ बोलकर बच जाऊंगा। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। किसी ने कहा, वाह, पेड़ ने फिर गवाही दे दी। नोस्त राजा का संतोष। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि कमाल की है। पेड़ तो बोला नहीं, पर तुम्हारी चाल ने झूठे की जुबान खुलवा दी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, सच को सामने लाने के लिए कभी कभी पेड़ भी काफी होता है, क्योंकि झूठे का डर ही उसकी गवाही बन जाता है। डाहनदरी। जनता की सीख। यह घटना पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहते, बीरबल इतना चालाक है कि पेड़ से भी गवाही दिला देता है। बच्चे हंसते हंसते खेल में कहते, झूठ बोलोगे तो पेड़ से गवाही ले ली जाएगी। गांव में यह कहावत बन गई, सच बोलो वरना पेड़ के पास जाना पड़ेगा। मरगरसा। दरबार का मजेदार नियम। राजा अकबर ने मजाक में कहा, अब से जो भी झूठ बोलेगा उसे पेड़ के पास भेजा जाएगा। पूरा दरबार हंस पड़ा। दरबारियों ने भी तालियां बजाईं और बीरबल की बुद्धि की सराहना की। ज़ौफ। कहानी का संदेश। 1, सच को छिपाना कठिन है। डर हमेशा झूठ को बाहर ला देता है। 2, बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल ने बिना हथियार उठाए, बिना गवाह के, केवल दिमाग से सच उजागर कर दिया। 3, डर ही गवाही है। झूठा इंसान हमेशा डर से कांपता है और सच बोलने वाला निश्चिंत रहता है। इस तरह बीरबल ने साबित कर दिया कि कभी कभी इंसान नहीं, बल्कि पेड़ जैसे मौन गवाहवान भी सच सामने ला सकते हैं। और सच जब सामने आता है तो पूरा दरबार तालियों से गूंज उठता है। बीरबल ने पेड़ से गवाही ली। दरबार में अचानक शांति छा गई।
सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। अकबर भी थोड़े हैरान थे कि आखिर बीरबल अब क्या करने वाले हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए दोनों झगड़ालू गांव वालों की ओर देखा और बोले, तुम दोनों दावा करते हो कि जमीन तुम्हारी है। ठीक है, अब उस जमीन के सबसे पुराने गवाह से पूछते हैं। चलो, सब लोग उस पेड़ के पास चलते हैं। राजा अकबर को यह बात थोड़ी अजीब तो लगी, मगर वे भी बीरबल की बुद्धि पर भरोसा करते थे। उन्होंने आदेश दिया, ठीक है, पूरा दरबार उस जमीन पर जाएगा। देखा जाए यह पेड़ क्या गवाही देता है। जलारारी पेड़ के पास पहुंचा पूरा दरबार। थोड़ी ही देर में सैकड़ों सिपाही, दरबारी, मंत्री, अकबर और बीरबल सब उस जमीन पर पहुंच गए। गांव के लोग भी देखने के लिए जमा हो गए। वहां एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ों ने धरती को कसकर थाम रखा था। लगता था जैसे उसने सदियों तक सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो। बीरबल ने गंभीरता से पेड़ की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे पेड़, तू तो सब देखता आया है, बता, यह जमीन असली मालिक किसकी है? पूरा दरबार हंसी रोक नहीं पाया। कुछ लोग तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एक दरबारी ने धीरे से दूसरे से कहा, लगता है आज बीरबल सचमुच पागल हो गया है। पेड़ भी कभी गवाही देता है? मगर अकबर चुप रहे। उन्हें पता था कि बीरबल के हर कदम के पीछे कोई न कोई गहरी चाल जरूर होती है। अद्दरा बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों गांव वालों से कहा, तुम दोनों बारी बारी से इस पेड़ के पास जाकर खड़े हो जाओ और साफ साफ सच बोलो। पेड़ सब जानता है। अगर तुम झूठ बोलोगे तो पेड़ गवाही देगा। पहले आदमी ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, ये जमीन मेरी है। मैंने वर्षों तक यहां खेती की है। वह आदमी बोल तो रहा था, लेकिन उसके माथे पर पसीना छलक आया। वह बार बार इधर उधर देखने लगा। फिर दूसरा आदमी आगे आया और बोला, नहीं महाराज, सच तो यह है कि जमीन मेरी है। पेड़ भी जानता है कि मैं यहां रोज पानी डालने आता हूं। बीरबल ने शांति से कहा, अच्छा, अगर तुम सच कह रहे हो तो कल सुबह सूर्योदय होते ही यहां आना। पेड़ खुद ही गवाही देगा। नावासीय रात का रहस्य। अगली सुबह दरबार फिर उसी पेड़ के पास जमा हुआ, लेकिन इससे पहले रात में एक अजीब घटना घटी। पहला गांव वाला, जो झूठा था, आधी रात को चुपके से उस पेड़ के पास आया। उसने पेड़ की जड़ में तेल डाला और कहा, हे पेड़, कल अगर तूने सच बोल दिया तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। तू चुप रहना। दूसरा गांव वाला, जो सच बोल रहा था, वह भी थोड़ी देर बाद आया और बोला, पेड़ महाराज, तू मेरे साथ है। सच बोलना ताकि इंसाफ हो। पेड़ खड़ा रहा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पास ही झाड़ियों में बीरबल के दो सिपाही छिपे हुए थे। बीरबल ने पहले ही यह चाल चली थी कि असली गुनहगार खुद फंस जाए। दार नेन, गवाही का दिन। सुबह जब सब इकट्ठा हुए, बीरबल ने कहा, अब समय आ गया है। पेड़ आज गवाही देगा। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान हो गया। सबकी निगाहें उस पेड़ पर टिक गईं। बीरबल ने पहले उस पहले गांव वाले को बुलाया और पूछा, क्या तुमने रात को इस पेड़ से कुछ कहा था? वह घबरा गया और बोला, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। इतने में बीरबल के सिपाही सामने आए और बोले, महाराज, यह आदमी रात को आया था और पेड़ की जड़ में तेल डालकर उसे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा अकबर भी जोर से हंस पड़े। नादरास, अकबर का निर्णय। राजा अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने तो पेड़ से ही गवाही दिलवा दी। सचमुच अद्भुत। उन्होंने आदेश दिया कि झूठ बोलने वाले आदमी को दंड दिया जाए और असली मालिक को उसकी जमीन वापस कर दी जाए। गांव वाले खुश होकर बोले, जियो बीरबल, तुमने हमारे गांव का न्याय कर दिया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। पेड़ अब भी शांत खड़ा था, लेकिन आज उसने इंसाफ में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। नारा सकरा, हास्य का तड़का। जब सब लोग लौटने लगे तो अकबर ने हंसते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो कमाल हो। अगर कभी हमें दरबार में गवाहों की कमी पड़े तो क्यों ना इस पेड़ को ही दरबारी बना दें। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह पेड़ दरबारी बन गया तो यह कभी आपकी हां में हां नहीं मिलाएगा। सच बोलेगा और उस दिन सबकी पोल खुल जाएगी। यह सुनकर पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। हरान सीख यह कहानी हमें सिखाती है कि 1. सच और झूठ का फर्क हमेशा चालाकी से उजागर किया जा सकता है। 2. झूठ चाहे कितना भी मजबूत लगे, एक दिन सामने आ ही जाता है। 3. और सबसे बड़ी बात,
बीरबल की तरह बुद्धि और धैर्य हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। दरबार में चर्चा पेड़ से गवाही दिलाने की घटना ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी थी। हर गांव में यही चर्चा थी कि बीरबल ने पेड़ से गवाही ली और सच को उजागर कर दिया। लोग आपस में कहते, वाह, ऐसा न्याय तो हमने कभी नहीं देखा। राजा अकबर भी गदगद थे। उन्होंने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुम सिर्फ हमारे दरबार की शान नहीं बल्कि जनता के लिए उम्मीद की किरण हो। मगर जहां एक तरफ जनता खुश थी, वहीं कुछ दरबारी ईर्ष्या से जल रहे थे। एक दरबारी बोला, हर बार बीरबल ही चमकता है, हम लोगों की कोई इज्जत नहीं रह गई। दूसरे ने कहा, सही कहते हो, अब तो राजा को भी हर समस्या का हल बस बीरबल से चाहिए। इन ईर्ष्यालु दरबारियों ने तय किया कि अब उन्हें बीरबल को नीचा दिखाने का मौका ढूंढना ही होगा। डरमडा नई समस्या। चोरी का मामला। कुछ ही दिनों बाद दरबार में एक किसान पहुंचा। वह घबराया हुआ था और बोला, जहांपनाह, मेरी सबसे कीमती बैल चोरी हो गई है। वह बैल मेरे परिवार के लिए भगवान से कम नहीं। अगर वह नहीं मिला तो हम भूखे मर जाएंगे। राजा अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हें शक है कि चोरी किसने की? किसान बोला, महाराज, मुझे अपने पड़ोसी पर शक है, क्योंकि उसने कई बार बैल को खरीदने की कोशिश की थी। तुरंत पड़ोसी को भी दरबार में बुला लिया गया। वह बोला, झूठ है महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। यह मुझसे जलता है, इसलिए झूठा इल्जाम लगा रहा है। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। अंदाजा बीरबल की नई योजना। बीरबल आगे आए और मुस्कुराकर बोले, महाराज, पिछली बार पेड़ ने सच बताया था, इस बार भी गवाह पेड़ ही बनेगा। यह सुनते ही सब दरबारी हंसने लगे। कोई बोला, फिर से पेड़? लगता है बीरबल के पास और कोई तरीका ही नहीं। लेकिन अकबर शांत रहे। उन्होंने कहा, ठीक है, देखना चाहता हूं इस बार पेड़ कैसे गवाही देगा। नदसा आधी रात का नाटक। बीरबल ने आदेश दिया, आज रात दोनों पक्षी, किसान और पड़ोसी, इस पेड़ के पास जाकर सच बोलेंगे। पेड़ गवाह बनेगा। हमारे सिपाही छिपकर सब देखेंगे। रात हुई। अंधेरा छा गया। पहले किसान आया और बोला, हे पेड़, मैं निर्दोष हूं। तू जानता है कि मैं मेहनतकश किसान हूं। फिर पड़ोसी आया। वह इधर उधर देखा और धीरे से बोला, पेड़, तूने तो सब देखा है, लेकिन अगर तूने मेरा नाम ले लिया तो मैं तुझे काट कर जला दूंगा। पास छिपे सिपाहियों ने यह सब सुन लिया। नबरीला। अगली सुबह सुबह दरबार लगा। राजा अकबर ने कहा, बीरबल, अब तो पेड़ को बोलना ही पड़ेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, पेड़ ने सब बता दिया है। असली चोर वही पड़ोसी है। उसने खुद पेड़ को धमकी दी कि काट देगा। पड़ोसी घबरा गया और सच सामने आ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझसे गलती हो गई। बैल मेरे घर बंधा है। राजा अकबर ने आदेश दिया कि बैल किसान को लौटाया जाए और चोर को सजा दी जाए। दंडा। दरबार में ठहाके अकबर मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुमने फिर पेड़ को बोलवा दिया। यह तो कमाल हो गया। बीरबल ने तुरंत मजाक किया, जहांपनाह, अब लगता है कि पेड़ को दरबार में एक स्थायी दरबारी बना ही देना चाहिए। इससे सच बोलने की गारंटी रहेगी। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। दारास। कहानी का विस्तार। गांव की सीख। गांव वाले समझ गए कि सच छिप नहीं सकता। 2. झूठ की हार। चाहे इंसान कितना भी चालाक हो, सच्चाई हमेशा सामने आती है। 3. बीरबल की बुद्धि। बीरबल ने दिखा दिया कि बुद्धिमानी से बिना लड़ाई झगड़े इंसाफ किया जा सकता है। ठाटेर्य। प्रेरणा। यह कहानी हमें बताती है कि सच बोलने के लिए किसी गवाह की जरूरत नहीं। खुद झूठा इंसान ही अपना सच उगल देता है। बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का हल संभव है, और कभी कभी प्रकृति भी इंसाफ में मददगार बन सकती है। दरबार में हलचल। पेड़ से लगातार गवाही दिलाने की घटनाओं ने पूरे राज्य में चर्चा फैला दी थी। लोग कहते, बीरबल तो सचमुच जादूगर है। कभी पेड़ से गवाही, कभी झूठे से ही सच निकलवाना। लेकिन दरबार के कुछ दरबारी चुप नहीं बैठे। एक बोला, अगर बीरबल हर बार पेड़ से गवाही दिलाएगा तो बाकी हम दरबारी यहां किस काम के हैं? दूसरा बोला, सही कहते हो, चलो राजा से कहें कि बीरबल को कोई नई चुनौती दी जाए।
नंद एंड सम। अकबर की नई शर्त। अगले दिन दरबार सजा। राजा अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, बीरबल, इस बार तुम्हें पेड़ से नहीं बल्कि किसी और अनोखी चीज से गवाही दिलानी होगी। बीरबल ने विनम्रता से पूछा, जहां पनाह, आपकी क्या इच्छा है? अकबर ने कहा, हम चाहते हैं कि इस बार नदी से गवाही लो। पूरा दरबार हैरान रह गया। सब दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। अब तो बीरबल फंसा। नदी बोलना तो दूर, बहते हुए सब कुछ बहा देती है। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपकी आज्ञा, सर आंखों पर। आग से नया मामला। खोया हुआ सोने का हार। उसी दिन दरबार में एक व्यापारी दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, महाराज, मेरा कीमती सोने का हार चोरी हो गया है। वह हार मेरी पत्नी की मां का दिया हुआ था। अकबर ने पूछा, तुम्हें किस पर शक है? व्यापारी बोला, मुझे अपने नौकर पर शक है। नौकर को भी बुलाया गया। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की। अब मामला अकबर ने बीरबल को सौंप दिया। बीरबल, अब तुम्हें नदी से गवाही दिलानी है। अंडा। बीरबल की चाल। बीरबल दोनों को लेकर नदी के किनारे पहुंचे। पूरा दरबार और गांव वाले भी देखने आ गए। बीरबल ने कहा, ठीक है, इस हार का सच अब यही नदी बताएगी। तुम दोनों, व्यापारी और नौकर, नदी में जाकर अपने हाथ धो और सच बोलो। पहले व्यापारी ने जाकर कहा, नदी मां, सच यही है कि हार मेरा था और चोरी हो गया। फिर नौकर की बारी आई। वह नदी में गया, पानी में हाथ डाले और बोला, नदी मां, मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की। बोलते बोलते वह थोड़ा फिसला और नदी के पानी में कुछ चमका। लोगों ने देखा कि पानी में हार गिर पड़ा। पूरा दरबार दंग रह गया। अंडलासोन। नदी की गवाही। बीरबल तुरंत बोले, देखा महाराज, नदी ने खुद गवाही दी। असली चोर वही नौकर है। सच छिप नहीं सकता। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने तो सचमुच नदी को बोलवा दिया। सारे दरबारी हक्का बक्का रह गए। जो लोग सोच रहे थे कि बीरबल फंस जाएगा, वे अब फिर जलने लगे। ना हाँ, मजेदार मोड़। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अगर इसी तरह चलता रहा तो अगली बार हमें आसमान से गवाही लेनी पड़ेगी। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, अगर आसमान से गवाही लेनी पड़े तो तारे भी सच उगल देंगे, क्योंकि झूठ के लिए जगह सिर्फ धरती पर है, आसमान में नहीं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अनाज नौर। कहानी की सीख एक, सच कभी नहीं छिपता। चाहे पेड़ हो, नदी हो या कोई और, सच बाहर आ ही जाता है। 2, बुद्धि की ताकत। बीरबल की चालाकी और संयम हर मामले को आसान बना देते हैं। 3, हास्य और न्याय। जब बुद्धि में हंसी का तड़का हो तो इंसाफ और भी मीठा हो जाता है। अंडारी। प्रेरणा। यह कहानी हमें बताती है कि कभी भी झूठ का सहारा न लो, क्योंकि प्रकृति भी सच का साथ देती है। बुद्धिमानी से सोचा जाए तो हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। और राजा का सबसे बड़ा सहारा वही होता है जो कठिन समय में सच को सामने लाए। दरबार में नई चुनौती। नदी की गवाही वाली घटना के बाद पूरा राज्य बीरबल की चतुराई का दीवाना हो गया। हर जगह लोग यही चर्चा करते, पेड़, नदी सब गवाही दे रहे हैं। अब तो लगता है बीरबल पत्थरों को भी बोलवा देगा। लेकिन दरबार के ईर्ष्यालु दरबारी बेचैन हो उठे। एक बोला, अगर यह सिलसिला चलता रहा तो बीरबल ही दरबार का सबसे बड़ा सितारा बन जाएगा। दूसरा बोला, कुछ तो करना पड़ेगा। राजा से कहो कि इस बार ऐसी चुनौती दें कि बीरबल फंस जाए। उनकी यह चाल सफल हुई। अगले दिन अकबर ने दरबार में मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब तक तुमने पेड़ और नदी से गवाही दिलाई। अब मैं चाहता हूं कि तुम आसमान से गवाही दिलाओ। पूरा दरबार सन्न रह गया। सबको लगा, अब तो बीरबल भी चुप रह जाएगा। डारिस। मामला सामने आया। इतने में एक राजकुमार दरबार में आया। वह बोला, जहां पनाह, कल रात महल से मेरा कीमती मोती जरा खंजर चोरी हो गया। वह खंजर मेरे पूर्वजों की निशानी है। अकबर ने पूछा, तुम्हें किस पर शक है? राजकुमार बोला, मुझे अपने अंगरक्षक पर शक है, क्योंकि वही रात भर महल के दरवाजे पर था। अंगरक्षक तुरंत बोला, नहीं महाराज, मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की। अब मामला बीरबल को सौंपा गया। राजा अकबर ने चुनौती दी,
अब देखना चाहता हूं कि आसमान से गवाही कैसे दिलवाते हो। काउंस, बीरबल की योजना, बीरबल ने शांत भाव से कहा। जहां अपना आसमान सब देखता है, तारे उसकी आंखें हैं। आज रात हम सब चोर को पकड़ने के लिए आसमान से ही गवाही लेंगे। लोग हक्के बक्के रह गए। कोई बोला, क्या तारे सचमुच बोलेंगे? कोई बोला, आज बीरबल सचमुच फंसने वाले हैं। अंडाल, आधी रात का नाटक। रात को बीरबल ने पूरे दरबार को खुले मैदान में बुलाया। सब आसमान की ओर देखने लगे। तारे टिमटिमा रहे थे, चांद चमक रहा था। बीरबल ने दोनों को, राजकुमार और अंगरक्षक, मैदान में बुलाया और कहा, तुम दोनों आसमान की ओर देखो और सच बोलो, क्योंकि तारे सब देख रहे हैं। पहले राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, आसमान, सच यही है कि मेरा खंजर चोरी हुआ है। फिर अंगरक्षक की बारी आई। वह आसमान की ओर देखने लगा, पर जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, बीरबल ने अचानक कहा, रुको, तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों है? ठंडी रात में यह पसीना झूठ की गवाही दे रहा है। अंगरक्षक घबरा गया और बोला, महाराज, गलती हो गई। मैंने ही खंजर चुराया था, मुझे माफ कर दो। न हो, आसमान की गवाही, बीरबल ने हंसते हुए कहा। जहां पनाह, देखा आपने, आसमान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चोर का डर ही उसकी गवाही बन गया। तारे झूठे से नजरें नहीं मिला सकते। राजा अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने तो सचमुच आसमान से गवाही दिलवा दी। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। दंडाडियो, हास्य का तड़का एक दरबारी मजाक उड़ाने के लिए बोला, अगर अगली बार राजा कह दें कि पत्थर से गवाही लानी है, तब क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, अगर पत्थर से गवाही लेनी पड़ी तो मैं पत्थर को फेंक कर देखूंगा किसके पैर में चोट लगती है। वही चोर होगा। यह सुनकर पूरा दरबार हंसते हंसते लौटपोट हो गया। अरवास, कहानी की सीख। एक, सच कभी छिप नहीं सकता। चाहे आसमान की चुप्पी हो या चोर का डर, सच बाहर आ ही जाता है। डू, डर ही गवाही है। झूठ बोलने वाला इंसान अपनी ही हरकतों से पकड़ा जाता है। 3, बुद्धि की ताकत। बीरबल ने साबित किया कि इंसाफ के लिए हर चीज को गवाह बनाया जा सकता है। डाउगेस्सा, प्रेरणा। यह कहानी हमें बताती है कि झूठ का बोझ इंसान को भीतर ही भीतर तोड़ देता है। ईमानदार व्यक्ति को आसमान से भी डरने की जरूरत नहीं, और असली ताकत बुद्धि और सच्चाई में ही है। 1, दरबार की गूंज और अकबर की जिज्ञासा। जब पेड़ की गवाही से सच सामने आया और झूठ पकड़ में आ गया, तो पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि वाकई काबिले तारीफ है। तुमने तो पेड़ को ही गवाह बना डाला। लेकिन अकबर की आदत थी कि जहां सब बीरबल की तारीफ करते, वहीं उन्हें बीरबल की परीक्षा लेने का और भी मन करता। राजा के मन में सवाल उठने लगे, क्या बीरबल की बुद्धि हर जगह काम करेगी? क्या कभी बीरबल को कोई मात दे सकता है? या बीरबल सचमुच दरबार का सबसे बड़ा ज्ञानी है? इन सवालों के बीच अकबर ने ठान लिया कि अब बीरबल को एक और मुश्किल परिस्थिति में डालेंगे। अन्नार्ट्स 2, नया विवाद। गांव का झगड़ा। कुछ ही दिनों बाद दरबार में 2 गांव वालों का विवाद लेकर आना हुआ। एक ने कहा, जहां पनाह, इसने मेरी जमीन हड़प ली है, पेड़ भी उसी पर है। गवाह के तौर पर पूरा गांव मेरा पक्ष लेगा। दूसरे ने तुरंत जवाब दिया, नहीं हुजूर, यह जमीन मेरी है, पेड़ मेरे बाप दादा ने लगाया था। गांव वाले इसके डर से बोलते हैं, सच्चाई तो मेरे पक्ष में है। दरबार में हलचल मच गई। अब सवाल सिर्फ पेड़ का नहीं था, बल्कि पूरी जमीन का था। दोनों के पास अलग अलग सबूत थे। एक के पास पुराने कागजात, दूसरे के पास गांव वालों की गवाही। अकबर सोच में पड़ गए। यह मामला सामान्य नहीं था। उन्होंने सीधे बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, अब तुम्हारी बुद्धि का इम्तिहान है। बताओ, सच किसका है? डिलासिर 3, बीरबल की मुस्कुराती योजना। बीरबल ने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी। फिर थोड़ी देर सोचकर बोले, जहां पनाह, इसका फैसला जमीन या कागज नहीं करेंगे। इसका फैसला वही पेड़ करेगा जिस पर यह विवाद खड़ा है। दरबार चौंक गया। एक दरबारी बोला, बीरबल पागल हो गए हैं क्या? पेड़ कैसे फैसला कर सकता है? बीरबल हंस पड़े। जरा सब्र कीजिए, कल सुबह मैं खुद जाकर पेड़ से गवाही लूंगा और फिर सबको सच बताऊंगा। अकबर भी मुस्कुरा उठे। उन्हें पता था कि बीरबल के दिमाग में जरूर कोई अनोखी चाल होगी। सेकंड रन।
चोर। पेड़ के पास दरबार। अगली सुबह पूरा दरबार और दोनों गांव वाले उसी जमीन पर पहुंच गए। पेड़ के नीचे बीरबल ने दोनों को खड़ा किया और बोले, अब हम पेड़ से गवाही लेंगे। भीड़ ठहाका लगाने लगी। लोग सोच रहे थे कि बीरबल मजाक कर रहे हैं, लेकिन बीरबल ने गंभीर होकर आदेश दिया, पहले तुम दोनों बारी बारी पेड़ के पास जाओ, उससे बात करो, फिर लौटकर हमें बताओ कि पेड़ ने क्या कहा। पहले गांव वाला पेड़ के पास गया। उसने कान लगाकर खड़ा होने का नाटक किया और वापस आकर बोला, पेड़ ने कहा, यह जमीन मेरी है। दूसरे गांव वाले ने भी वही नाटक किया और लौटकर बोला, पेड़ ने कहा, यह जमीन मेरी है। अब मामला और उलझ गया। शैक 2:5। बीरबल की चालाकी। बीरबल शांत होकर पेड़ के पास गए। उन्होंने पेड़ के नीचे मिट्टी खोदी और जड़ों को ध्यान से देखा। फिर जोर से बोले, सच, बाहर आओ। मिट्टी से कुछ सिक्के और पुराना लकड़ी का टुकड़ा निकला। उस पर किसी के नाम के अक्षर खुदे हुए थे। बीरबल ने दरबारियों को दिखाते हुए कहा, यह जमीन असली मालिक की गवाही दे रही है। पेड़ की जड़ें सच छिपा नहीं सकती। दरबार दंग रह गया, क्योंकि उस लकड़ी पर दूसरे गांव वाले के पूर्वज का नाम खुदा हुआ था। सारा दरबार बीरबल की बुद्धि की तारीफ करने लगा। अकबर ने तालियां बजाईं और कहा, बीरबल, तुमने सचमुच पेड़ से गवाही ली है। डैश 1:6। दरबार का ठहाका इतना सुनकर पहला गांव वाला डर गया। उसने झुककर कहा, जहां अपना, गलती मेरी थी, मैंने लालच में आकर झूठ बोला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, सच चाहे कितना भी छिपाओ, एक दिन बाहर आ ही जाता है, और झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो, हंसी में मिट जाता है। अकबर ने दोनों को सजा और इनाम का ऐलान किया। झूठ बोलने वाले को दंड और सच के हकदार को जमीन वापस। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। 7। अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। दरबार की गूंज के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हर बार ऐसा अनोखा उपाय कैसे सोच लेते हो? सच बोलने वाला राजा दंग रह जाता है और झूठ सुनकर पूरा दरबार हंस पड़ता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, इसका राज बहुत सरल है। सच धरती की तरह स्थिर होता है, चाहे जितनी आंधियां आ जाएं, और झूठ बादल की तरह, जो कभी भी हंसी बनकर उड़ जाता है। दरबार एक बार फिर हंसी और तालियों से गूंज उठा। 8। सीख कहानी का सार यही था, सचन का प्रभाव राजा को भी दंग कर देता है, और हां, झूठन का परिणाम हमेशा मजाक और अपमान बनकर सामने आता है। बीरबल ने दिखा दिया कि बुद्धि और धैर्य से ही सबसे जटिल विवाद सुलझाए जा सकते हैं। अकबर का नया विचार दरबार खत्म हुआ और सब लोग अपने अपने घर लौट गए। लेकिन अकबर के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। उन्होंने सोचा, बीरबल की बुद्धि सच में अद्भुत है, लेकिन क्या होगा अगर बीरबल को ऐसा सवाल दे दिया जाए जिसमें सच और झूठ दोनों ही उलझन में डाल दें? क्या तब भी वह सबको हंसा पाएगा? राजा की रात नींद में भी यही विचार गूंजते रहे। सुबह उठते ही उन्होंने आदेश दिया, आज दरबार में एक नई परीक्षा होगी और इस बार बीरबल को हंसी और तर्क दोनों से जवाब देना होगा। 2। दरबार में ऐलान। दरबार सजाया गया। दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे और अकबर ने सबको संबोधित किया, आज हम बीरबल की बुद्धि को एक नई कसौटी पर परखेंगे। सवाल इतना पेचीदा होगा कि सच भी मजाक लगेगा और झूठ भी सच सा लगेगा। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, जो भी सवाल हो, बीरबल का जवाब कभी आपको निराश नहीं करेगा। अंडा 3। अकबर का सवाल। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और गंभीर आवाज में कहा, बीरबल, मुझे ऐसा झूठ सुनाओ जिसे सुनकर मैं हंस पड़ूं, और ऐसा सच सुनाओ जिसे सुनकर मैं दंग रह जाऊं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। दरबारियों को लगा कि यह सवाल इतना मुश्किल है कि शायद इस बार बीरबल चुप हो जाए। नाहल। चोर। बीरबल की तैयारी। बीरबल ने कुछ क्षण आंखें बंद कीं, फिर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, पहले आप सच सुनिए। राजा ने उत्सुक होकर कहा, ठीक है, पहले सच ही सुनाओ। डरी गेस 5। बीरबल का सच। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सच यह है कि एक दिन आएगा जब इस सिंहासन पर भी कोई और बैठेगा। आप यहां नहीं होंगे, हम सब नहीं होंगे, सिर्फ ये महल और इतिहास रह जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, सचमुच ये सच है, और यही सच्चाई मुझे दंग कर रही है। दरबारी भी चुपचाप बैठे रहे। नाइट इज द 6।
बीरबल का झूठ। अब अकबर बोले, ठीक है बीरबल, अब वह झूठ सुनाओ जिससे मैं हंस पड़ूं। बीरबल ने एकदम मासूमियत से कहा, जहां अपना झूठ यह है कि आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। आप हमेशा जवान रहेंगे और आपके दरबार में तोते, गधे और बंदर भी मंत्री बनकर तर्क देंगे। ये सुनते ही पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने ताली बजाते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने सच में कमाल कर दिया। सच सुनकर मैं दंग रह गया और झूठ सुनकर लोटपोट होकर हंस पड़ा। नंबर 7, दरबारियों की चाल। लेकिन दरबार में बैठे कुछ दरबारी जो बीरबल से जलते थे, उन्होंने सोचा, अगर बीरबल इसी तरह हर बार राजा को खुश करता रहा तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्होंने राजा से कहा, जहां पनाह, बीरबल ने अब तक सिर्फ बातों से आपको खुश किया है। असली परीक्षा तो तब होगी जब उसे बिना शब्दों के तर्क देना पड़े। अकबर को यह बात अच्छी लगी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगली बार बीरबल को बिना शब्दों के ही जवाब देना होगा। डरामसान 8, बिना शब्दों का तर्क। कुछ दिनों बाद फिर दरबार लगा। अकबर ने आदेश दिया, आज बीरबल केवल हाथों और आंखों से जवाब देंगे, बोलना मना है। दरबारी खुशी से चमक उठे। उन्होंने सोचा, अब तो बीरबल फंस ही जाएंगे। पहला सवाल अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ, सबसे ताकतवर कौन है? बीरबल ने उंगली आसमान की ओर उठाई। राजा ने समझा, ईश्वर। अकबर ने सिर हिलाया। सच में बिना शब्दों के भी जवाब स्पष्ट था। डाल 9, दूसरा सवाल। अकबर ने दूसरा सवाल किया, सबसे चालाक कौन है? बीरबल ने धीरे से आईने की ओर इशारा किया और फिर राजा की ओर देख लिया। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा, क्योंकि इशारा साफ था, राजा खुद। अकबर पहले तो चौंके, फिर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, सच में तुम्हारे तर्क की बराबरी कोई नहीं कर सकता। 10, तीसरा सवाल और हंसी का धमाका। अब अकबर ने सबसे कठिन सवाल पूछा, बीरबल बताओ, झूठ और सच में कितना फर्क है? बीरबल ने सिर्फ अपनी 2 उंगलियां पास पास कर दी। दरबारियों ने समझा नहीं और शोर मचाने लगे। अकबर ने पूछा, इसका मतलब? बीरबल ने तब भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक दरबारी की तरफ इशारा किया जो झूठ बोलने में माहिर था, और फिर राजा की तरफ। फिर अपनी उंगलियों का फासला और छोटा कर दिया। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। समझ गया, झूठ और सच में बस इतनी सी दूरी है। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। हंडी 11, बीरबल की सीख। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम हर बार झूठ को हंसी बना देते हो और सच को ताज्जुब। आखिर तुम्हारे पास यह बुद्धि आती कहां से है? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां अपना यह सब जीवन का अनुभव है। जो सच है वह स्थायी है, जो झूठ है वह हंसी का पात्र है। बस हर स्थिति में इंसान को धैर्य और हास्य रखना चाहिए। अकबर ने कहा, आज तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे दरबार को नई सीख दी है। द्वारी सार इस कहानी का संदेश यही है, सच चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। और झूठा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह अंततः मजाक और हंसी का कारण बनता है। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि तर्क और हास्य का संगम ही जीवन को आसान बना देता है।